हाय हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं एक फैक्ट बताऊं तो हमारे देश में म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी की कमी नहीं है। इस तरह की कंपनियां जो होती है हमारे देश में बहुत सारे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक्सिस बैंक की भी एक म्यूचुअल फंड है। तो जब ये कंपनियां अपनी एक म्यूचुअल फंड बनाती है तो उसके लिए उनको एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाती है। तभी इस कंपनियों के नाम के पीछे, जैसे कि एक्सिस बैंक मैंने लिया था एग्जांपल, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन जाती है। तो एक्चुअली में एसेट मैनेजमेंट कंपनी करता क्या है कि लोगों से पैसे लेता है और उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां से एक अच्छी रिटर्न मिल पाए। इस तरह की जो कंपनियां होती है वो अपने पास एक फंड मैनेजर बैठाती है जो कि हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। वो अपने अपने टेक्निकल स्किल के आधार पर ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी जहाँ से उनको एक अच्छी रिटर्न मिल पाए। और जब ये रिटर्न मिल जाती है तो उसके बदले में 1 से 2% चार्जेस काटती है। उसके बाद एक पर्टिकुलर पीरियड में इस पैसे को इन्वेस्टर को रिफंड कर दिया जाता है। शॉर्ट समरी में बताऊं तो म्यूचुअल फंड अपने अंदर में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलती है और एक फंड मैनेजर बैठाती है, जो कि फंड मैनेजर हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, जो अपनी टेक्निकल स्किल के आधार पर उन कंपनी में इन्वेस्ट करती है जहाँ से एक अच्छी रिटर्न मिल पाए। और इस रिटर्न को वापस 1 से 2% चार्जेस काटने के बाद इन्वेस्टर को वापस कर देती है। और अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। वैसे तो हमारे पास इन्वेस्टिंग करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से पहले इक्विटी ले लेते हैं। शेयर भी कहते हैं उसको, जो कि शेयर मार्केट में ये पैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो इक्विटी में ऑन एन एवरेज 12-14% अगर एक अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से रिटर्न इतना मिल जाता है। लेकिन ये मार्केट थोड़ा रिस्की भी होता है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपके पास आता है बॉन्ड्स। अब जिन लोगों को बॉन्ड्स नहीं पता है तो बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने वाले एक सिक्योरिटीज होता है, जिसमें आपको पैसे कुछ समय के लिए गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं और ये पैसे आपको कुछ समय बाद गवर्नमेंट वापस कर देती है। उसके साथ साथ आपको ब्याज भी देती है। तो ये बॉन्ड्स थी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टिंग करने के, जैसे कि कुछ लोग एफडी करा लेते हैं जहाँ से 7 to 8% उन्हें रिटर्न मिल जाती है। लेकिन ये मार्केट जो होती है इसमें ना के बराबर ही रिस्क होती है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग करने का। और इसके साथ साथ कुछ लोग कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। कमोडिटी मतलब जिसमें गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की चीज़ें आती है। लेकिन ये मार्केट जो होती है बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, इसमें भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बॉस, मैं आपको बता दूँ, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल फंड समझाने का है, तो मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा बताऊँगा। इन सबको हम साइड रख देते हैं, इन सब के लिए हम कभी और टाइम निकालेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। तो क्या आपने वो वाला एडवर्टाइजमेंट पढ़े? इसमें लिखा रहता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो हाँ, रिस्क तो है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये लाइन बताती है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। इसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट है उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, उसके बाद ये डिसीजन लो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये लाइन आपको पहले चेतावनी दे दिया है कि हाँ भाई रिस्क है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर बिठाते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, जो अपने टेक्निकल स्किल के बेस पर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड में जो बैठा फंड मैनेजर है हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती है। वैसे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हो सकता है वो आपका शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करता हो या फिर किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हो। वो अपनी टेक्निकल स्किल के बेस पर ही इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको एक अच्छा रिटर्न मिल पाए। इसलिए कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलती है, एक अच्छी रिटर्न मिल जाती है। पिछले पास्ट केसेस में ऐसा नहीं देखा गया है, ऐसे कहीं नहीं देखा गया है कि जहाँ से रिटर्न आपको मिली ना हो, अगर एक अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अब देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है ये तो हमने जान लिया, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाने कि हमारे पास इन्वेस्टिंग के ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं म्यूचुअल फंड को छोड़ के। लेकिन बस इतना ही जान लेना काफ़ी नहीं है आपके लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और नॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आगे जो मैं इस वीडियो में आगे जो बताऊंगा वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं हम इसकी बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि देखो, कोई भी काम करने जाते हैं, कहीं भी इन्वेस्टिंग करने जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करने जाते हैं तो हमें बेनिफिट्स जानना जरूरी है कि इसके क्या बेनिफिट्स है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट जो है, इसकी फर्स्ट बेनिफिट मैंने आपको पहले बताया था कि ये मैनेज किया जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा, जो कि फंड मैनेजर हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो ये हमारा एक तरह से रिस्क के चांसेस को कम होता है। हम मार्केट में खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर हम इनको मौका दें इन्वेस्टिंग करने का, तो हमारी जो अमाउंट है उस पर अच्छी रिटर्न मिल सकती है, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अपने आप से इन्वेस्ट नहीं करता और वो इस पर अच्छी रिटर्न नहीं कमाते, पर ये जो होती है मार्केट आपके लिए टाइम मांगती है। आपको ईच एंड एवरी टाइम मार्केट को वॉच करना पड़ता है, डेली टू डेली कंपनीज को भी वॉच करना पड़ता है, कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, कि जिससे हम पैसे को इधर से निकाल के दूसरी कंपनी में लगाएं। या फिर आप एक फंडामेंटल भी एनालाइज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसको एनालाइज करने पड़ती है, इसके जो हमें टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास बेनिफिट्स हो सकती है कि हम एक म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने से हमें फंड मैनेजर मिल जाता है, जो कि हमारे टाइम को मैनेज कर देता है, टाइम बचा देता है। तो ऑप्शन हम ये भी मिल जाता है कि हमें जब अगर हम स्टॉक में खुद इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बाय सेल खुद करने पड़ते हैं, जिसमें भी हमारी टाइम बहुत ज़्यादा जाती है। तो ये हमारे फंड मैनेजर अपने आप ही करेगा कि हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है। और मेन चीज़ ये है कि आपके पास अगर कोई भी नॉलेज नहीं है मार्केट से रिलेटेड कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए तभी हम म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टिंग का मौका देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा भी हो या फिर एक क्वालिफिकेशन नॉन क्वालिफिकेशन कोई सा भी बंदा हो, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ये सारे बेनिफिट्स हैं म्यूचुअल फंड्स के। अब देखो, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि हमें कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हमें इन्वेस्ट करें ताकि हमें एक अच्छी रिटर्न मिल पाए। ऑब्वियसली सी बात है, ये तो आपके मन में सवाल आना ही चाहिए, क्योंकि जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें एक अच्छा रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिंग ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में करनी चाहिए जहाँ से हमें एक अच्छी रिटर्न मिल पाए। म्यूचुअल फंड्स की कौन कौन सी फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास मेनली मैं 3 ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। जैसे कि हमारे पास इक्विटी है, इक्विटी फंड्स में म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर हाइब्रिड फंड्स। अब तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। तो मैंने इक्विटी बताया, तो इक्विटी फंड्स जिसमें म्यूचुअल फंड ओनली इक्विटी में आपका इन्वेस्ट करेगा पैसे को, जो कि इस मार्केट में रिस्क तो बना ही रहता है, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी अधिक लेना पड़ेगा। मुझे एक फेमस क्वाइट याद आ जाता है कि राकेश झुनझुनवाला, जो कि शेयर मार्केट के वॉरेन बफेट इंडिया के माने जाते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छी रिटर्न चाहिए तो आपको हायर रिस्क लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, आप म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पैसे को इसी बॉन्ड से रिलेटेड ही इन्वेस्ट करें। और तीसरा ऑप्शन ये आता है कि हाइब्रिड फंड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाइब्रिड्स रिलेटेड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, हाइब्रिड फंड्स क्या होता है? हाइब्रिड फंड जो होता है वो मिक्सचर होता है इक्विटी और बॉन्ड्स का, यानी कि इस मार्केट में म्यूचुअल फंड जो है, इस तरह की मार्केट में दोनों जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इक्विटी में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप हाइब्रिड फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बॉन्ड जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको अच्छी रिटर्न दे पाएगी। अब कुछ लोग होते हैं कि पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पेंशन जो लॉन्ग टर्म है इसको आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पर्पस के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी हाइब्रिड फंड जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग ये है कि हमें किस तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उस पॉइंट्स को हमेशा याद रखना जब भी आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज़ करें, कि जब भी आप एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज़ करें, तो पहला पॉइंट ये है कि आपको उस कंपनी के पास डाटा को देखना है कि वो कंपनी किस तरह से रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, एक अच्छी रिटर्न प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग ये है कि आपको ये भी देखना है कि कंपनी की जो है किस तरह की पोर्टफोलियो मैनेज करती है। पोर्टफोलियो मतलब होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो अलग अलग कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करती है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी में मेरा जो पैसे को इन्वेस्ट करिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि जो पैसे होता है वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती, वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि आप टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो ये अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो पोर्टफोलियो कहते हैं। और थर्ड थिंग ये कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी जो है वो उसकी कोई एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चूज करने में कैपेबल नहीं है, आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर से, अपने एडवाइजर स्पेसिफिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन सबसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि हमें किस तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो डैट आपको एक अच्छी रिटर्न मिल पाए। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए।
अब कुछ लोगों को ये भी सवाल होता है कि मिनिमम अमाउंट क्या होगी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर। अब देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास, एक हो गया SIP और दूसरा हो गया वन टाइम पेमेंट। SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आप इसको एक पीरियड वाइज आप पैसे को इन्वेस्ट करते रहे, जैसे कि 1 महीने में, या फिर कह सकते हैं 6 महीने में, या फिर 3 महीने में, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर साल भर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसे को। इसकी मिनिमम अमाउंट होती है 500 रुपये। आप 500 रुपये मिनिमम अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली बेस्ड, ईयरली बेस्ड या फिर हाफ ईयरली बेस्ड, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के थ्रू। सेकेंड है वन टाइम पेमेंट। आप एक बार में पेमेंट दे दो 10,000, 1 लाख कि मैं 1 लाख इन्वेस्टमेंट करूँगा और 3 साल 5 साल के लिए हम निकालेंगे नहीं। इसको हो गया ये हो गया आपका वन टाइम पेमेंट, जिसकी मिनिमम अमाउंट होती है कि 5,000 रुपये आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को हम समापन की ओर ले जाते हैं, यानी कि खत्म करते हैं। तो उससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं, जो कि कंपाउंडिंग इफेक्ट है। कंपाउंडिंग इफेक्ट किस तरह से हमारे पैसे को कई गुना बढ़ा देती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक राजा होता है और एक भिखारी होता है। वो भिखारी कहता है राजा से, राजन आप मुझे 1 करोड़ रुपए अभी दे दो, या फिर मैं आपके पास डेली आऊँगा और पहले दिन आप 1 रुपये देना और दूसरे दिन में 2 रुपये, और उसके बाद आप इसको डबल करते जाना, यानी कि तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये, इस तरह से आपको डबल करना है 1 महीने तक। 1 महीने तक आपको मुझे पैसे देना है। तो राजा सोचता है कि यार मैं इसको 1 करोड़ रुपये क्यों दूँ अभी, 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो मैं इसको 1-2 रुपये ही दे दूँ। राजा यही सोच के उस भिखारी को हाँ कर देता है, और राजा इस बात को ध्यान में नहीं रखता है और वो डेली पैसे को देने लगता है। जब ये 20 से 25 दिन हो जाते हैं तो राजा देखता है कि कई करोड़ों रुपए में हो गए। तो ये होती है कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा। तो इसी तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को ऐड करके फिर उस कहीं ना कहीं हम म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी डिटेल ले चुके हैं। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।